साथियों, ओलंपियाड प्रश्न बैंक के प्रश्न क्रमांक 62, यह गणित कक्षा 3 से संबंधित है। कक्षा 3 का प्रश्न है और यह भी हमें 11वें सप्ताह में कराना है और बुधवार और गुरुवार का दिन इसको बच्चों को कराना है। प्रश्न इस प्रकार है कि 3 दोस्त मिलकर क्रिकेट का एक बैट और गेंद खरीदना चाहते हैं। बीना एक छात्रा है, इसके पास 58.50 रुपये हैं। रमन के पास 55.50 रुपये हैं और वेणु के पास 28 रुपये हैं। कुल मिलाकर इनके पास कितने रुपए हैं, ये हमें इसका ऑप्शन आंसर बताना है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। इसके लिए बीना के पास कितने हैं, 58.50 रुपये। देखिए आप, बीना के पास 58.50 रुपये, रमन के पास 55.50 रुपये और वेणु के पास 28 रुपये। कुल मिलाकर इनके पास कितने रुपए होंगे। छोटे से 1-2 उदाहरण दिए जा सकते हैं। 4 बच्चों को खड़ा करके या 3 बच्चों को खड़ा करके 4, 3 कितने भी ले सकते हैं और तीनों को थोड़े थोड़े पैसे अपन दे करके और बता सकते हैं कि भाई कुल कितने रुपए हुए तुम्हारे पास। जैसे एक के पास 5 रुपये, एक के पास 10 रुपये दे दिए, एक के पास फिर 5 दे दिए और तीनों को मिलाकर पूछा कितने रुपए हैं, तो वो आसानी से बता देंगे कि सर 5 हमारे पास, 10 दूसरे के पास और 5 तीसरे के पास। तो भाई जोड़ करके बता देंगे 20 रुपए हैं। तो इससे क्लियर हो गया कि इन तीनों के पैसों को जोड़ना है, वही इसका आंसर होगा। तो तीनों को जोड़ने के लिए हम इनको जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए तीनों को लिखेंगे कि कितने कितने रुपए हैं। सबसे पहले बीना के पास 58 रुपये और 50 पैसे। ये किसके पास हुआ है, बीना के पास। रमन के पास 55 रुपये 50 पैसे और वेणु के पास 28 रुपये। दशमलव यहाँ 00। इनको हम तीनों को जोड़ करके आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको थोड़ी सी एक ये प्रॉब्लम जो कि बच्चों को आती है अक्सर, कि दशमलव के अंकों को कैसे जोड़ा जाता है। जैसे पहले लिखा मैंने 12.01। यहां लिख देता हूं मैं, इनको जोड़ना है 12.01, फिर कोमा, एक नंबर ये हो गया। दूसरा दूसरा नंबर लिख दिया मैंने 5.5 और तीसरा नंबर लिख दिया 4.06। बच्चे इसके दिए, इनको जोड़ेंगे कैसे। तो अब बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने लिखा 12.01 और यहाँ लिख दिया 5.5 और यहाँ लिख दिया 4.06 और फिर इसको जोड़ रहे हैं। तो ये उनका गलत हो गया। तो उनको बताना है
कि बेटा दशमलव के नीचे दशमलव आता जाए, दशमलव के नीचे दशमलव। जैसे ये 12.01, फिर 5.5, यहाँ से शुरू होगा अंक, यहाँ से लिखना शुरू हुआ, कुछ भी नहीं तो हम जीरो आगे तो लिख सकते हैं लेकिन पीछे जीरो नहीं लिख सकते। ऐसे ही 4.06, जीरो यहाँ तो यहाँ नहीं लिख सकते, अपन आगे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जमाया जाए तो इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। यहाँ पर 0.5 था, अगला अंक अपन जीरो लिख सकते हैं। सपोज करो 3 अंक होते हैं यहाँ दशमलव के बाद, तो 3 में अपन 3 जीरो लगाए थे, यहाँ 1 जीरो मन से लगा सकते थे। तो यही ध्यान रखना है अपन को, दशमलव के नीचे दशमलव आए और इधर से इधर शुरू करना है और दशमलव के इधर अंक शुरू करना है। जैसे 12 है तो ऐसा नहीं करना 5.55 यहाँ लिख दे, नहीं, ये इकाई के अंक के नीचे लिखे होंगे सारे, और यहाँ पर दशमलव के बाद यहाँ से शुरू होते हैं काउंटिंग, यहाँ फिर ये, तो यहाँ से ये 1 और 6 मतलब 1 और 6 जोड़े अपन ने, तो यहाँ कितने हो गए 7। ये 0 5 और 0 को जोड़ा तो ये हो गए 5, और यहाँ 5 और 2 7, 7 और 4 11, 1 आ जाती है अपनी हासिल आ गई, वो 1 इसमें जोड़ देंगे, 1 और 1 2, तो ये हमारा 21.57। और भी आगे जब प्रश्न आएंगे तो उसमें और मैं दशमलव का जोड़ना और थोड़ा इजी तरीके से बता दूंगा। अभी फ़िलहाल मैंने यही बताया है, बाकी और आप लोग और अच्छे तरीके से बता सकते हैं। ये इनको हमें इस प्रकार से जोड़ना है, यहाँ 0 0 0 जोड़ दिए, ये 0 हो गया, यहाँ 5 और 5 हो गए 10, 10 में 0 जोड़ेंगे 0 ही आएगा, यहाँ हो जाएगा 8 और 1 9, 9 और 5 14, और 14 और 8 हो जाएंगे 22, तो ये आ गया 2, और एक हासिल 5 और 5 10 और एक हासिल 11, और 2 सॉरी हासिल 2, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 142, ये इसका आंसर आएगा। दोबारा जोड़ लेते हैं इसको अपन, 0 0 0, 5 और 5 10, एक हासिल, 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 और 8 22, हासिल आई 2, और वो 2 5 और 2 7 और 5 12 और 2 14। बच्चों को थोड़ा आसानी से धीरे धीरे करके ऐड कर जोड़ना सिखाएंगे। हमारे 142 रुपये ये आंसर सही हो गया कि तीनों को मिला करके उनके पास कितने पैसे होंगे। बीना के पास 28 रुपये 50 पैसे, रमन के पास 55 रुपये 50 पैसे, और वेणु के पास 28 रुपये थे, और कुल मिलाकर इनके पास कितने रुपए होंगे 142 रुपये। इसका ऑप्शन सही होगा। तो बच्चे को बता देंगे कि आप ए ऑप्शन पर सही निशान लगाएं। धन्यवाद।